जन्म से या उपनाम से कोई ब्राह्मण होता है या उपवीत धारण करने से कोई होता है ब्राह्मण? क्या लगता है आपको? प्रणाम मित्रों, मैं विश्वजीत आप सभी का द ग्रे मून में स्वागत करता हूँ। मित्र, हम सभी देखते हैं हमारे घर की किसी भी पूजा हो या कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसमें ब्राह्मण व्यक्तियों को बुलाया जाता है और वो आके धार्मिक कार्य करते हैं। इसी कारण कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में आप हम सभी ब्राह्मणों को बुलाते हैं, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण के जो गुण होना चाहिए वेद के अनुसार, क्या वो है? क्या सही में वैदिक गुण उसके अंदर है? कभी भी प्रश्न आया है आपके मन में? हमारे धर्म में एक बात कहा गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते वेद पठात भवेद विप्र ब्रह्म जानति ब्राह्मणा। अर्थात प्रत्येक मनुष्य शूद्र होकर ही जन्म लेता है और संस्कार के द्वारा ही वो द्विजो बनता है। वेद पाठ के माध्यम से विप्र एवं ब्रह्म अर्थात ईश्वर के अनुभव के माध्यम से ही वो ब्राह्मण होने की पहचान पाता है। इसी तरह वेद के शतपथ ब्राह्मण के 5:1:11 में कहा गया है, ब्रह्म ही ब्राह्मणा, अर्थात ब्रह्म ज्ञान संपन्न उत्तम कर्म करने वाले व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है। और मनु संहिता के 1:87 श्लोक में कहा गया है, अध्यापन मध्याह्नं जजनं जजनं तथा दानं प्रतिग्रहं चैव ब्रह्म नाम कल्पत। अर्थात अध्यापन, अध्ययन, जजन, जाजन, दान एवं प्रतिग्रह जो व्यक्ति करते हैं उन सभी को ब्राह्मण कहा गया है। इसके सिवा हम अगर गीता में भी देखें तो वहाँ पर 18 अध्याय के 41वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा है, शमो दमो तपो शौचं खान्ति राजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिकं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अर्थात शम, दम, तपस्या, शौच, खांति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान ओ आस्तिक, ये सभी गुण एक ब्राह्मण में रहना आवश्यक होता है। इस श्लोक में 9 गुणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करें तो देखा जाए, श्री कृष्ण ने इन गुणों के माध्यम से ब्राह्मणों को जो विशेषताएं होना चाहिए वही स्पष्टता उल्लेख किया है। सम अर्थात समता, जो व्यक्ति किसी में ऊंच नीच की भेदभाव ना करे, सभी इंसान को समभाव के नजर से देखे, खुद में और दूसरों में कोई फर्क ना करे। दम अर्थात दमन, जो व्यक्ति अपने 5 इंद्रियों और 6 रिपुओं को दबाए रखने में या दमन करने में सक्षम हो। तप अर्थात तपस्या, जो व्यक्ति त्रिसंध्या, आर्णिक, जप, ध्यान और ईश्वर के नाम लेकर साधना करता हो और ईश्वर के चरण में मन प्राण समर्पित किया हो। इसके सिवा और एक अर्थ होता है तप का, जो सभी गुणों को आलोचना करने के बाद फिर उसके बारे में विस्तार से कहेंगे। शौच सुचिता, जो व्यक्ति अंदर और बाहर से अपने देह को पवित्र रखे, अर्थात जिस व्यक्ति का देह और मन भी पवित्र हो। खांति अर्थात क्षमा, सभी इंसान तथा सभी जीव को क्षमा करने की क्षमता जिसके अंदर हो। सरलता अर्थात सहज, जिस व्यक्ति में छोटे बच्चे की तरह सहजता रहे। ज्ञानम अर्थात ज्ञान, जिसका अर्थ शास्त्रीय ज्ञान, अर्थात जिस व्यक्ति में वेद, पुराण, व्याकरण, उपनिषद सभी वैदिक शास्त्र की संपूर्ण ज्ञान हो। विज्ञानम अर्थात विज्ञान, जिसके अर्थ शास्त्र के अधिक ज्ञान, अर्थात ब्रह्म ज्ञान, जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हुआ हो या ब्रह्म ज्ञान की धारणा हो। आस्तिक अर्थात विश्वास, जिस व्यक्ति को अपने धर्म पर संपूर्ण विश्वास है उसे ही ब्राह्मण कहा गया है। इन 9 गुणों को जो व्यक्ति वैदिक नियम को मानते हुए अनुष्ठान को पालन करते हैं
उसे ही असल में तप कहा गया है शास्त्रों में, जिसके बारे में पहले ही आपको कहा। मित्र, इसी तरह नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे द ग्रे मून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके हमारे साथ रहिए। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और हमारे साथ चलिए। प्रणाम।